आज हम अपने एक्सरसाइज 3.3 को वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को सॉल्व कर लिया था। अब हम अपने फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में मुझे गिवन है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is 105 rupees, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155 rupees. What are the fixed charges and the charge per kilometer, and how much does a person have to pay for a traveling a distance of 25 km? ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्वेश्चंस में जो इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं उसको सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो आप अपनी जनरल लाइफ से कोई भी एक चीज ट्रैवलिंग के टाइम पे पिक कर सकते हैं। मान लीजिए आप ऑटो भी लेते हैं या आपने टैक्सी लिया, तो उसमें होता क्या है कि पहले उनका एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, मतलब जिससे वो अपना मीटर डाउन करते हैं चलने से पहले, जैसे टैक्सी या ऑटो। उसके बाद जितना भी किलोमीटर आप ट्रैवल करते हो उसकी एक फिक्स्ड यूनिट बनी हुई है, उस फिक्स्ड यूनिट से वो उतने डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। यहाँ पर भी हमें दो तरीके के चार्जेस को पे करने के लिए टैक्सी के रेंट के लिए बोला गया है। पहला जो मेरा चार्ज है वो फिक्स चार्ज है, और आफ्टर उस फिक्स चार्ज को पे करने के बाद मुझे जितना भी मैं किलोमीटर जाऊंगा उसके लिए अलग से मेरे को एक और चार्ज को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी दो चीजें मेरे को पता लगी कि हमारे पास कितने चार्जेस हैं, दो चार्जेस हैं। एक है फिक्स चार्ज और एक है चार्ज जितना भी मैं ट्रैवल पर किलोमीटर के हिसाब से चलूंगा उतना मुझे पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट बी द फिक्स्ड चार्ज डी एक्स। हमने मान लिया कि जो फिक्स्ड चार्ज है, जो मुझे पे करना ही करना है एक टैक्सी को हायर करने के टाइम पर, उसको एक्स मान लेते हैं। और अपने दी लेट बी द ट्रैवलिंग चार्ज पर किलोमीटर डी वाई। और अपने ट्रैवलिंग चार्ज को जो मुझे पर किलोमीटर पे करना है उसको मैंने क्या लेट कर लिया, वाई लेट कर लिया। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन पर एक बार वापस से लौटते हैं और देखते हैं उसने मुझे दो कौन कौन सी कंडीशंस को दिया है। पहली जो कंडीशन है जहां पर उसने मुझे बोला है फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। मतलब जब वो टैक्सी 10 किलोमीटर तक ट्रैवल करती है तो वो टोटल चार्ज कितना पे करवाती है, 105 रुपीज हमें उसके लिए पे करने पड़ते हैं। तो अगर इसको मैं एल्जेब्रिकली इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करूं तो मेरी इक्वेशन क्या फॉर्म होगी वो देखते हैं। जैसे मैं यहां पर ये बोल दूं कंडीशन फर्स्ट है मेरी, तो कंडीशन 1 के अंदर मेरी जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो क्या होगी। अब देखो मैंने टैक्सी हायर किया तो मुझे क्या पे करना पड़ेगा, फिक्स चार्ज यानी एक्स तो मुझे पे करना ही करना पड़ेगा। आफ्टर दैट मुझे पर्टिकुलर जितना भी मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया उस किलोमीटर की टर्म्स में, उसके हिसाब से मुझे अपना वाई को भी पे करना पड़ेगा। और यहां पर मैंने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, और पर किलोमीटर मुझे कितना देना है, वाई देना है। और अगर मैं 10 किलोमीटर तक गया तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 10 वाई पे करना पड़ेगा। और इन दोनों चार्जेस को मिलाकर जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 105 रुपीज हो रहा है। ये हो गई मेरी कंडीशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन के ऊपर। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है, कंडीशन सेकेंड में हमको दिया हुआ है इसके जस्ट बाद में एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर। पहले कितना कर रहा था, 10 किलोमीटर, अब ये जर्नी कितना कर रहा है, 15 किलोमीटर कर रहा है। एंड द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। और इस बार मुझे जो चार्जेस देने हैं वो कितना है, 155 रुपए का देना है। तो देखो जैसे ही मैं अपनी टैक्सी हायर करूंगा एक मुझे फिक्स चार्ज तो पे करना ही करना पड़ेगा विच इज एक्स प्लस अब क्या है, मुझे पर्टिकुलर किलोमीटर्स के हिसाब से जो चार्जेस पे करने हैं। पहले मैं कितना गया था, 10 किलोमीटर गया था, इस केस में कितना जा रहा हूं, 15 किलोमीटर जा रहा हूं। तो वो मेरा जो फिक्स्ड वाला चार्ज के अलावा जो मुझे चार्ज पे करना है वो कितना हो जाएगा, 15 वाई हो जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर जो मुझे टोटल एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 155 रुपीज का होगा। यहाँ पर मैंने दोनों कंडीशंस को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अभी क्वेश्चन को पहले इतना करते हैं, उसके बाद उसकी नेक्स्ट चीज को समझेंगे। अभी हमें उसने बोला है कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द फिक्स्ड
चार्ज पर किलोमीटर, यानी मुझे फिक्स चार्जेस और फिक्स्ड चार्ज जो पर किलोमीटर के हैं वो दोनों को कैलकुलेट करना है। अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूं तो मुझे x और y इन दोनों का वैल्यू को वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो इक्वेशन यहाँ पर दोनों गिवन है, x और y का वैल्यू कैलकुलेट हम पहले भी करना सीख चुके हैं बहुत सारे, उसमें सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों के आंसर्स को कैलकुलेट करते हैं। देखते हैं किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को ले ले रहा हूं, होम इक्वेशन फर्स्ट मैंने ली। ये क्या मुझे गिवन है, x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 105। अगर मैं इसको x की टर्म में छोड़ू तो x यहां रहेगा, बाकी सारा उठकर दूसरी साइड यानी माइनस का 10y बन जाएगा। अब यहां पर मैंने इसको x की टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, पहले को सॉल्व किया तो इसलिए मैं किसमें पुट कर रहा हूं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूट करते हैं सेकंड में, सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल्स टू 155 रुपीज। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखो x की जगह पर मुझे क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो x यहां से हटा देता हूं और x की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, ये वाली वैल्यू जो दी है। तो ये कितनी है मेरी 105 माइनस में 10y। अब ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हम यहाँ से y का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे सिंपली देखो ये 10y है और ये 15y है, इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बचेगा 5y। इसके अलावा ये 105 दूसरी साइड चला जाएगा, 155 माइनस 105 ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। देखो 155 में से 100 गए, सीधा 55 में से 5 गए तो कितना बचेगा, ये 50 बचेगा। और यहाँ पर ये क्या है 5y है, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो आप देखोगे y का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो एक वैल्यू मुझे मिल गई y की। अब मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, y की वैल्यू को वापस से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब मैं कोई भी इक्वेशन को यूज कर सकता हूं, जैसे यहाँ पर भी ये देखो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही पार्ट है, मैं इसको 3 से डिनोट कर दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन थर्ड मैंने इसको डिनोट किया था, इसमें पुट कर देते हैं। तो ये क्या इक्वेशन थी, x इज इक्वल्स टू 105 माइनस 10y। तो y की जगह पर मैं यहां से हटा देता हूं y को और कितना रख देता हूं, 10 रख देता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 100 माइनस 105। तो आप देखोगे x का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो x का वैल्यू कितना मिल गया मुझे, 5 मिल गया, और y का वैल्यू कितना मिल गया, 10 मिल गया। अब चलते हैं अपनी सेकेंड पार्ट में। क्या बोलता है मुझसे, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कह रहा है कि टैक्सी से अगर मैं 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल करूं तो बताओ मेरा टोटल एक्सपेंसेस कितने होंगे या मेरा टोटल फेयर कितना लगेगा। तो एक चीज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। इक्वेशन मेरी क्या कहती है, सिंपली कि भाई फिक्स चार्ज अगर मेरे को ट्रैवल करना है तो x तो देना पड़ेगा, प्लस कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूं और पर किलोमीटर कितना देना पड़ता है, y देना पड़ता है। तो x प्लस y ये हो गया। और वो मुझसे पूछ रहा है कि ये जो मेरी है ये किसके इक्वल आएगी वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, x और y जो मैंने वैल्यू को कैलकुलेट करा है उनको यहाँ पे रख दूंगा और वैल्यू को कैलकुलेट करा दूंगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू को रखते हैं, वो कितना गिवन है, 5 गिवन है। और बात करते हैं y की वैल्यू, तो वो कितनी दी हुई है मुझे, 10 दी हुई है। दोनों वैल्यू यहाँ पे रख दी मैंने। तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 5 और ये 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 255 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से सॉल्व किया ये क्वेश्चन। ऐसे ही अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ पार्ट में मुझे गिवन है a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. कह रहा है कि कोई एक फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 को ऐड कर दूं तो वो जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाता है। और अगर उसी फ्रैक्शन में मैं 3 को ऐड कर दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। तो बताओ वो फ्रैक्शन क्या है। सो फ्रैक्शन में दो चीजें होती हैं, अगर आप जिसको नहीं पता मैं बता देता हूं। जैसे मान लो ये नंबर है x/y,
तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसको न्यूमरेटर बोला जाता है और ये जो नीचे वाला नंबर है इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। अगर हिंदी में बात करूं तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो अब देखते हैं जरा इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट बी द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x और लेट बी द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन दी y। हमने क्या करा, न्यूमरेटर को x लेट कर लिया और डिनोमिनेटर को y लेट कर लिया। तो अब जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, x अपॉन y बन जाएगा। अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन में उसने मुझसे क्या करा, 2 ऐड करने के लिए बोला, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों में 2 ऐड कर देता हूँ। तो x में 2 ऐड कर दूंगा, ये x प्लस 2 बन जाएगा, और y में 2 ऐड कर दूंगा तो y प्लस 2 बन जाएगा। और दोनों ये जो है मेरे किसके इक्वल आ जाएंगे, ऐसा करने के बाद 9/11 के इक्वल आ जाएंगे। ऐसे ही पहले इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इधर इसको इधर। हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 इंटू 2 दैट इज 22, और इसको यहाँ पे ले जाओगे तो हो जाएगा आपका 9y प्लस 18। इसको थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। सो 22 को में से 18 को सबट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ। सेकंड कंडीशन में उसने मुझसे क्या कहा कि न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। तो फ्रैक्शन मेरा क्या था, ओरिजिनल फ्रैक्शन x/y था। इन दोनों में मुझे क्या क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है, तो मैंने यहाँ भी 3 ऐड कर दिया और यहाँ भी 3 ऐड कर दिया। अब क्या है, जो मेरा नया फ्रैक्शन है वो किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। आई होप आपको समझ आया। वो कुछ नहीं किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा आपका 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 18 प्लस 18 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। उसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। ये किसके बराबर है, 0 के। अब क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को पहले थोड़ा इजीएस्ट फॉर्म में ले आते हैं और उसको फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पर ये वाली इक्वेशन नंबर 2 जो है मेरे को थोड़ी सिंपल दिख रही है, पहले इसी को और सिंपल कर लेते हैं। कैसे होगी और सिंपल, सारी वैल्यूज को उधर ले जाओ, इक्वेशन सेकंड को यूज कर रहे हैं। 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं इज इक्वल टू को दूसरी साइड ले जाऊंगा, मतलब इज इक्वल टू के ये दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो क्या होगा, इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 6 है इसको मैंने हटाया और इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो x की मेरे को एक वैल्यू मिल गई। अब इस x की वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो करते हैं जरा सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ, इसको थोड़ा ऊपर से कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस यूटिलाइज करते हैं वाला, यहां से करते हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को सॉल्व किया था इसलिए फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन मुझे क्या दी हुई है, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, x की जगह पर इस वैल्यू को रख देना है। तो 11 ब्रैकेट में x की जगह पर ये पूरी वैल्यू जाएगी, 5y माइनस 3 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हो जाएगा 55y
माइनस 33 अपॉन 6 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा एलसीएम अगर मैं लूं तो ये पूरे के नीचे लगाना पड़ेगा, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां भी 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस जगह पे, और यहां भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे मैं दोनों जगह 6 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरा बन जाएगा 24 और यहां बन जाएगा मेरा 54y। इसके बाद क्या करते हैं, 6 को यहां पर भेज देंगे, ये 6 दूसरी साइड जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म यहाँ पे 6 एक्चुअली में 0 जाएगा, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, यानी हट गई, 0 हो गई दूसरी साइड जाके। 55 माइनस 54, यहाँ बचेगा सिर्फ y, और 33 और 24 इनका डिफरेंस करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0। 9 को दूसरी साइड भेज दूंगा तो y का वैल्यू मुझे 9 मिल जाएगा। अब मुझे y का वैल्यू मिल चुका है, अब मुझे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। उसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, y का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, यहाँ पुट कर देते हैं। कितना गिवन है मुझे, पुट कर रहे हैं y इज इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन, इसको थर्ड बोल दो ऐसे 3, यहाँ पुट कर देते हैं। ये क्या है, y x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 3 अपॉन 6, y की जगह पर कितना रख दूं, 9 रख देते हैं। यहाँ y था, यहाँ पर हटा के कितना रख दिया, 9 रख दिया। ये कितना हो गया, 5 इंटू 9 45 माइनस 3 42, 42 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। सो x कितना मिल गया, 7 मिल गया, और y कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो अगर मैं बात करूं अपने फ्रैक्शंस की, तो फ्रैक्शन मेरे को एक्चुअली में क्या दे देगा, 7/9 मेरा फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, चलते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में मुझे गिवन है, इफ 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Ages का क्वेश्चन है, यहाँ पर दो चीजें दी हुई है, जेकब और उसके बेटे के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले तो लेट कर लेते हैं, दो कैरेक्टर्स हमें पता चले, एक पता चला जेकब और दूसरा उसका बेटा। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट बी द जेकब्स प्रेजेंट एज डी एक्स। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट की एज, वो कितनी है, एक्स है, और लेट बी द जेकब्स, ऐसे कर लेते हैं, सन्स प्रेजेंट एज डी वाई। जेकब की एज को एक्स लेट कर लिया और उसके सन की प्रेजेंट एज को वाई लेट कर लिया। क्वेश्चन में हमें देखते हैं, अपने क्वेश्चन में हमें उसने क्या कंडीशन दी है, कह रहे हैं 5 years hence, यानी आज से, अभी प्रेजेंट की कंडीशन से 5 साल बाद, द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, यानी अपने बेटे से वो कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा आज से 5 साल बाद। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई जेकब की और उसके बेटे की आज से 5 साल बाद एज कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, जेकब्स एज, जेकब की एज कितनी होगी, अगर अभी x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, x प्लस 5 हो जाएगी, और सन्स एज, उसके बेटे की एज, अभी अगर y है तो 5 साल बाद y प्लस 5 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, जो हमें गिवन है 5 years ago, अभी उसने बात करी थी 5 साल बाद की, अब बात कर रहे हैं 5 साल पहले की। तो 5 साल पहले क्या था, जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जो उसका बेटा था, जेकब जो था, अपने बेटे की एज से 7 times था। कब, आज से 5 साल पहले, और आज से 5 साल बाद वो अपनी सन की कितना गुना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 गुना रह जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि एक केस में वो 5 साल बाद की कंडीशन बता रहा है और एक केस में आज से 5 साल
पहले की कंडीशन बता रहा है। जब वो आज से 5 साल बाद की कंडीशन की बात कर रहा है तो कह रहा है कि वो मेरी एज से कितना गुना हो जाएगा, मैं अपनी बेटे की एज से कितना गुना हो जाऊंगा, 3 गुना हो जाऊंगा। और आज से 5 साल पहले में कह रहा है कि मैं अपने बेटे से कितना गुना था, 7 गुना था। तो अभी हमने 5 साल पहले की देख ली, बाद की देख ली। अब हम देखते हैं 5 साल पहले की एज क्या रहेगी। तो बिफोर 5 ईयर्स फ्रॉम करंट, अभी से बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले जेकब की एज क्या होगी, जेकब्स एज। अगर अभी x है तो 5 साल पहले क्या होगी, 5 साल कम होगी। अगर अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगी। और ऐसी सन्स एज, अभी सन की एज कितनी है प्रेजेंट में, y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 होगी। अब इन दोनों कंडीशंस को हम क्या करते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले यहां से फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट में मुझे बोला 5 साल बाद, ये वाली कंडीशन में कितना है, 3 गुना है। किसका, अपने बेटे की एज का। कौन, जेकब। जेकब की एज क्या है, x प्लस 5, उसके लड़के की एज क्या है, y प्लस 5। लेकिन अगर मैं बोलूं इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बेटे की एज का 3 गुना करना पड़ेगा। जैसे कि उसने मुझे यहां पर बोला क्वेश्चन में, यहां पे 3 टाइम्स, तो यहां पर मैंने 3 गुना कर दिया, तो अब दोनों की एज बराबर हो गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 इक्वल्स टू 3y प्लस 15। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की टर्म में सॉल्व कर लेते हैं पहले। सीधा सीधा यहाँ से 15 में से 5 माइनस हो जाएगा, ये 10 बचेगा, और ये होगा 3y प्लस में 10x इज इक्वल्स टू 3y प्लस 10। आई होप समझ आ गया होगा। इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड कंडीशन की तरफ। कंडीशन 2, कंडीशन 2 में मुझे क्या बोला गया है, कंडीशन 2 में मुझे कहा है 5 साल पहले, यानी यहां पर x माइनस 5 और y माइनस 5 कितना गुना था, 7 गुना था। किससे, अपने बेटे की एज से। दोनों को करना है बराबर, तो कर दो उसकी बेटे की एज में कितना मल्टीप्लाई, 7। अब इसको दोबारा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, 7 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं अंदर, 35 हो जाएगा। यहां पर ही जाके माइनस वाला इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, और ये मुझे दे देगा 7y प्लस सॉरी माइनस 30, और ये आ गया x। दो वैल्यूज मिल गई। अब क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता है और आंसर को कैलकुलेट करते हैं। किसी को भी कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दो। फर्स्ट वाली को सेकंड में रख दे रहा हूं, x की जगह पर क्या रखूंगा, ये वाली इक्वेशन रख दूंगा। सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 30। अब क्या करना है, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। x की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 3y प्लस 10। कहां से आया, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी साइड ले जाओ y को इस तरफ, 7y माइनस 3y, और यहाँ पर ये 10 है, इस साइड ले जाओ, प्लस का 30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ये दे देगा आपको 40, और ये इनको सॉल्व करोगे आपको दे देगा 4। अब इसको डिवाइड कर दो तो ये दे देगा आपको 10, यानी जो y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। अब y निकल गया, क्या निकालना है, x निकालना है। रख देते हैं इक्वेशन में, वापस से पुट करते हैं। y इज इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 3y प्लस 10। x की जगह y की जगह पर क्या रखूंगा, 10 रखूंगा। तो यहां से y हटाया, कितना रख दिया, 10 रख दिया। ये कितना हो गया, 30 प्लस 10 40 ईयर्स। तो y x का वैल्यू कितना आया, 40, और y का कितना आया, 10 आया। आई होप आपको समझ आया होगा। और ये जो मैंने दोनों एजेस निकाली हैं, एजेस जो हैं ये कब की एज है, अभी प्रेजेंट की एज है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरीके से हमने किया। सो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।